Assalamualaikum students, Allied School Al Miraj campus, class 7. The chapter name is Financial Arithmetic. As by the name of the chapter, Financial Arithmetics, it means in this chapter we are going to deal with the businessman कि किस तरीके से एक कारोबारी शख्स, एक बिजनेसमैन बिज़नेस को चलाता है, या वो किस तरह समझता है कि वो कारोबार करना चाहते हैं। कारोबार यानी बिज़नेस जो है इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स, कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे दुकानदार एक पीस को ख़रीदता है, और सेल प्राइस वो प्राइस होती है जिससे हम दुकानदार से ख़रीदते हैं। दो नाम आ जाते हैं, इधर मेंशन नहीं है लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। एक होता है रिटेलर और एक होता है कस्टमर, कंज्यूमर। हम कंज्यूमर हैं और दुकानदार रिटेलर है। दुकानदार रिटेलर से एक चीज़ ख़रीदता है और उसको फिर जब वो हमें बेचता है तो उसको वो सेल करता है। वो कॉस्ट प्राइस होती है उसकी और बाद में सेल प्राइस। अब जो बिज़नेस है हमारा, ये डिपेंड इन्हीं दो चीज़ों पे कर रहा है, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे। अगर एक चीज़ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो वो लॉस हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेन है, आपने उसको 5 रुपये में ख़रीदा, बेच आप उसको 2 रुपये में रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ऑब्वियसली आपको लॉस हो रहा है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है तो फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स कि आपने पेन तो 5 रुपये का ख़रीदा है, बेचा आपने उसको 10 रुपये में, तो प्रॉफिट हो रहा है आपको कितना? 5 रुपये में। लेकिन यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह निकालते हैं या लॉस परसेंटेज किस तरह निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह निकालते हैं हम? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और अगर हमें लॉस हो जाए, लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो हम कहते हैं लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ एसेंशियल। प्रॉफिट या लॉस बेसिकली लॉस प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हमारी एक्सरसाइज 7A इसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। A man purchased a dozen pen for ₹25 each and sold them at ₹28 each. Find the total profit as well as the profit percentage on the transaction. अब क्या कह रहा है कि एक आदमी ने डज़न का मतलब होता है 12। कहता है कि एक डज़न अंडे ख़रीदे हैं और एक अंडा 25 रुपये का है। तो हमने क्या किया कि इसकी कॉस्ट प्राइस रख ली है 12 × 25, ये 300 रुपये इसकी प्राइस आ गई। फिर बाद में उसने वो कहा है एंड सोल्ड दैम एट द ₹28 ईच। फिर उसने क्या किया कि 28 रुपये पर अंडे को उसने बेच दिया। तो हमने इसकी कॉस्ट प्राइस निकाली 12 मल्टीप्लाई बाय 28, 336 आ गया। अब हमने तो प्रॉफिट निकालना, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ है क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 336 माइनस 300, तो 36 इसका प्रॉफिट आ गया। उसने हमें कहा कि एज वेल एज प्रॉफिट भी ढूंढे, एज वेल एज प्रॉफिट परसेंटेज भी ढूंढे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और 36 इसका प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस 300 थी, डिवाइड किया 300 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 0 से कटेंगे, 3 1 3, 3 12/36, तो 12% प्रॉफिट उसको हुआ। नाउ वी कम टू अवर सेकंड क्वेश्चन।
A man buys eggs at rupees 9.60 per dozen and sells 20 eggs for rupees 18. What is his gain or loss percentage? अब एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है कि 9.6 एग्स ले रहा है पर डजन और उसको बेच रहा है 20 अंडों के हिसाब से बेच रहा है, डजन के हिसाब से नहीं रहा। वो कह रहा है कि जी 20 अंडे दूंगा मैं 18 रुपये में। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि इसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हमें, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों डजन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक अंडे की प्राइस निकाल लेते हैं। ये देखें, कॉस्ट प्राइस 9.6 पर डजन था, 12 अंडों की इतनी प्राइस थी। कॉस्ट ऑफ वन प्राइस क्या कर दिया मैंने, 9.60 को 12 पे डिवाइड कर दिया तो 0.8 इसका आंसर आया, यानी एक अंडे की प्राइस 0.8 है। उसके बाद उसने क्या किया कि सेल प्राइस क्या थी उसकी, वो 20 अंडों को बेच रहा था 18 रुपये में, तो हमने एक अंडे की प्राइस निकाली, 18 को 20 पे डिवाइड किए तो 0.9, यानी एक अंडा जो था वो 0.9 पैसे का था बेच रहा, लेकिन उसको पढ़ कितने का था, 0.8 का पढ़ रहा था। इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया 0.1। अब हमने तो देखना है कि कितना परसेंटेज हुआ उसको, तो 0.1 उसका प्रॉफिट, 0.8 उसकी कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये पॉइंट से कटेगा 1/8, 100/8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5 इसकी परसेंटेज आ जाती है। Mr. Arsalan bought a plot of land for rupees 1,08,000 and sold it for the profit percentage, profit of 20%. Find the price did he sell it? What price did he sell it? अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें उसने दिया गया हुआ कि अमाउंट दे दी है ज़मीन की 1,08,000 में, और ये भी बता दिया है कि 20% प्रॉफिट पे बेचा है, लेकिन कितने का बेचा है ये नहीं पता। तो इसके लिए हम एक फार्मूला बनाया हुआ है कि सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1,80,000, 100 इसी तरह, प्रॉफिट था 20 ओवर 100 करके, ये प्लस करेंगे 120 आ जाएगा, इसके 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, 1080 मल्टीप्लाई बाय 120 तो 1,29,600 का उसने बेचा, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। ये तो इजी था। अब इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। This question relates to 2 parts. Let us see. If 11% is lost on a book sold at rupees 10.68, what was the cost price of the book? पहले तो ये उसने कहा है कि अगर अमाउंट जो है सेल प्राइस इसकी 10 रुपये 68 पैसे है, तो 11 रुपये लॉस पे बेचा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालें। ये हम इस तरीके से फार्मूला लगा के कि सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस लॉस, ये प्रॉफिट ये लगा के आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है 12। पहला पार्ट हल हो गया। अब उसने पूछा ये है कि व्हाट प्राइस शुड ही बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब वो कहता है कि जब कॉस्ट प्राइस आ गई है तो बताएं कि कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% प्रॉफिट हो। तो कॉस्ट प्राइस 12 का है, 12 की है, क्योंकि उसने लॉस में बेची थी, तो उसने बेची थी 10 रुपये 68 पैसे की। अब वो कहता है कि अगर यही 12 रुपये की कॉस्ट की बुक वो 10 रुपये प्रॉफिट के साथ बेचना चाहे तो कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे की बेचेगा वो। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे पुराने वाला ही, 100 + 12 ओवर 12, ये 100 + 12 112 हो जाएगा। 112 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 13.44।
तो ये अगर 10% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है तो ये इसी बुक को 13.44 रुपये की बेचेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, a quantity of a tea is sold at ₹48 per kg at a profit of 20%. The total gain is 90 rupees. What is the quantity of the tea sold? अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी सेल प्राइस हमारे पास 1 kg का 48 रुपये है, प्रॉफिट 20 रुपये है, गेन टोटल गेन जो है वो 90 रुपये का है। तो हमने क्वांटिटी देखनी है कि कितने का बिके है। कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है, तो सेल प्राइस हमारे पास 48 है, 100/120 ये कर लेंगे क्योंकि 20 रुपये प्रॉफिट हुआ है। कर करा के हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 40। प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हुआ। प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कॉस्ट सेल प्राइस 48 थी और कॉस्ट प्राइस 40 थी, तो प्रॉफिट हो गया 8। अब हमने कहा कि जी 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 1 kg के ऊपर। 1 kg के ऊपर 8 रुपये का प्रॉफिट है। अगर 1 रुपये पे हो तो 1/8 kg होगा, तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 90 रुपये का। तो 90/80 करके तो हमारे पास 11.25 kg आ जाता है। 11.25 kg का जो प्रॉफिट गेन होगा वो 90 रुपीज़ होगा, अगर वो कितने की बेचे? अगर वो 48 रुपये की बेचे और 40 रुपये की ले तो।